नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सीखो मैथ में। ठीक है, आपको पता है ग्रुप डी का सेट चल रहा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मैथ चल रहा है, उसके बाद रीजनिंग भी हो सकता है, होने की संभावना है। तो पहले जो है देखते हैं आज का क्वेश्चन कैसा है। इसके पहले 5-6 क्लास हो गया है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कैसा है। चलिए, पहला क्वेश्चन है 5 अंकीय संख्याएं कुल कितनी है। यानी 5 अंक वाला संख्या आपको निकालना है। ठीक है, तो 5 अंक वाला संख्या, तो एगो 9 दीजिएगा और इसके पीछे में 4 गो जीरो दीजिएगा, तो 5 अंक वाला संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आपके मन में आता होगा कि कैसे होता है, तो चलिए आइए थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। अगर एक अंक वाला बोलेगा, आपको पता है एक अंक वाला संख्या 9 गो है। ठीक है, 2 अंक वाला बोलेगा तो एगो 9 दीजिएगा और एगो जीरो दीजिएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो 1 से 99 तक में, 1 से 99 तक में, 1 से 99 तक में कितना संख्या हो जाएगा? 99 को हो जाएगा। ठीक ना। अब 99 में एक अंक वाला भी है और दो अंक वाला दोनों है, तो एक अंक वाला संख्या क्या को है? 9 को है। अगर 9 को घटा देंगे 99 में तो बचेगा कितना? 90 बचेगा। 90 जो बचेगा 10 से लेकर के 99 तक में 90 को जो बचेगा वो 2 अंक वाला संख्या हो जाएगा। 2 अंक वाला संख्या 90 को हो जाएगा। अब 3 अंक वाला संख्या कैसे निकालिएगा? 1 से लेकर के एक 999, 1 से 999 तक में कितना संख्या आ जाएगा? 999 को, ये आपको पता है, 999 हो जाएगा। अब इसमें एक अंक वाला भी है, 2 अंक वाला भी है, 3 अंक वाला भी है। ठीक ना। अब इसमें क्या करना है, एक अंक वाला और 2 अंक वाला घटा देंगे तो खाली बचेगा 3 अंक वाला। ठीक है ना। अब देखिए एक अंक वाला संख्या कितना है? 9 गो। ठीक है, 2 अंक वाला संख्या कितना है? 90 गो। 90 को निकाले हैं, 90 गो और 9 गो 99 गो। अब 99 घटा देंगे इसमें, 999 में से 99 घटा देंगे तो 900 हो जाएगा। ठीक है, तो 900 जो है केवल 3 अंक वाला संख्या होगा। कहां से कहां तक? 100 से 999 तक। 100 से 999 तक में 900 संख्या होगा जो कि केवल 3 अंक वाला होगा। ठीक है, तो भैया आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो 2 अंक वाला बोलेगा तो एगो 9 एगो जीरो। 3 अंक वाला बोलेगा तो एगो 9 एक पीछो में 2 गो जीरो। 4 अंक वाला पूछेगा तो एगो 9 एक पीछू में 3 गो जीरो। 5 अंक वाला पूछेगा तो एगो 9 एक पीछू में 4 गो जीरो, तो 5 अंक पुर जाएगा। अब 6 अंक वाला बोलेगा, ठीक है, 6 अंक वाला बोलेगा तो आपके सामने है, एगो 9 दीजिएगा और 5 गो जीरो दीजिएगा। तो जो पूछेगा आप बना दीजिएगा। ठीक ना। तो चलिए भैया अगला क्वेश्चन पर आप तैयार रहिए। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन ध्यान देना है। 6 के पहले 6 गुणनफलों का माध्य ज्ञात कीजिए। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है 23/10/2018 में। ठीक है, 6 के पहले, तो 6 पहले मतलब एक, पहले मतलब एक, 6 गुणनफल यानी 6 को 6 देर गुना करना है। गुणनफल मतलब गुना, बीचों में जोड़ देना है, 2 से भाग लगा देना है। 6 6 के 36 और 6 42 में 2 से भाग देंगे 21, 21 हो जाएगा। 21, 21 नहीं समझिएगा, 21, 21 ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक ना। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन पे।
आज का तीसरा क्वेश्चन, ए बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। उनके निवेश के समय का अनुपात 4:5:6 है, तो तीनों के लाभ का रेशियो निकालिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो लाभ का रेशियो निकालने के लिए आपका फार्मूला हम बनाए हैं। तो लाभ बराबर पूंजी गुना समय। भैया ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूंजी गुना समय। इसमें 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी लाभ बराबर निकालने के लिए बोल देगा, कभी पूंजी बराबर पूछ देगा, कभी समय बराबर पूछ देगा। आप कुछ पूछेगा तो निकाल सकते हैं। लाभ बराबर पूंजी गुना समय। अगर समय बराबर पूछेगा तो समय देखिए, समय को रहने देंगे, पूंजी गुना में इस पर भाग लग जाएगा आकर के, लाभ बटा पूंजी कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद पूंजी बराबर पूछेगा, पूंजी को इस तरफ रहने देना है, समय को इधर लाएंगे तो भाग में चल जाएगा, तो लाभ बटा समय कर दीजिएगा, पूंजी का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका फाउंडेशन बैच में क्लियर करवाते हैं। चलिए, अब पूंजी दिया गया है, समय दिया गया है। पूंजी समय दिया गया तो लाभ निकल जाएगा, तो गुना कीजिए। 2 चौका 8, 3 गुना 5 15 हो जाएगा। अब 5 छके 30, 8 15 30 का रेशियो 8 15 30, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भैया अगला क्वेश्चन पे। दस पदों का माध्य 49 है। यह पता चला था कि 30 40 और 50 तीन पदों को गलती से क्रमशः 10 20 और 30 के रूप में पढ़ा गया था, तो सही माध्य क्या है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। संख्या यानी पद को संख्या समझना है। संख्या, माध्य का मतलब औसत। जब संख्या को औसत से गुना करेंगे तो योग निकल जाएगा। तो योग देखिए पहले कितना हो गया, तो 10 गुना 49 490, यानी संख्या को औसत से गुना करेंगे तो योग निकल गया है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद ध्यान देना है 30 40 और 50, हमको जो है 30 40 और 50 लेना था, लेकिन गलती से कितना ले रहा है, 10 20 और 30 ले रहा है। देखिए पहले टोटल मेरा कितना होता, 30 40 70 50 120, और गलती से दे रहा 20 10 30 30 60। मेरा 120 रुपया होता, लेकिन गलती से 60 रुपया दे रहा है। ज्यादा दे रहा है कम दे रहा है, कम दे रहा है। कम देगा तो क्या लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? बोलिएगा और मेरा पैसा होगा, कितना होगा, यानी 60 रुपया और होगा, और जोड़ के लीजिएगा तो और इसमें जोड़ लीजिए। कम देगा तो जोड़ दीजिएगा, ज्यादा देगा तो घटा दीजिएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 550 हो जाएगा, यानी योग हो गया 550। तो इसका निकाल देना है माध्य, यानी औसत निकाल देना है। तो माध्य बराबर कुल योग बटा कुल संख्या। तो 550 संख्या कितना 10, अरे भैया संख्या 10 से भाग लगाइए तो 55 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 55 देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। एक कक्षा में छात्राओं द्वारा प्राप्त अंक 4 6 5 7 9 8 10 4 7 6 5 8 9 8 7 7। ठीक है, संकलित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक किसको बोलेंगे? ठीक है, जो बहुत बार मिलता है, जो बहुत बार मिलता है वो बहुलक बोलेंगे। ठीक है, सबसे अधिक बार क्या मिलेगा, सबसे अधिक बार देखिए, हाँ सबसे ज्यादा बार जो है 7 मिल रहा है। 7 एक बारी, 2 बेरी और 2 बेरी, 4 बेरी। 7 जो है 4 बार मिल गया, यही बहुलक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। और दूसरा तो नहीं हो सकता है, यानी कि 5 देखिए एक बारी, एक बारी 2 बारी, 5 2 बारी मिला है, नहीं होगा। 4 देखिए एक बारी, एक बारी 2 बारी, 2 ये बार मिला है। और उसके बाद 9 9 देखिए एक बार 2 बार मिलल है। इसका कंफर्म है 7 ही होगा। ठीक है, यानी जो ज्यादा बार मिलेगा वही आपका बहुलक हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे।
ध्यान देना है। यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करते हैं और 1500 रुपया बचाता है तो इसका मासिक वेतन कितना है? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, एगो शेष वाला पूछा जाता है, एगो पर वाला पूछा जाता है। यहाँ भोजन पर है और किराए पर है, तो जहां पर लगल रहेगा, किराए पर, भोजन पर, यातायात पर, शिक्षा पर, परिवहन पर, ठीक है, तो परसेंटेज को जोड़ देना है। 50% भोजन पर और 20% किराया पर, तो 50% प्लस 20%, तो 50% प्लस 20% तो 70% हो जाएगा। 70% खर्च कर दिया भैया, तो बचत कितना करेगा? तो बचत जो है, बचत प्रतिशत में कितना करेगा? 30%। प्रतिशत लिखना ज्यादा जरूरी है नहीं, ठीक है। 30% बचत कर दिया, और बचत में रेशियो, बचत में रुपया में देखना है कितना बचल है, 1500, रुपया में 1500, और परसेंटेज में कितना? 30%, और निकालना है मासिक आय। मासिक आय मिलेगा टोटल 100% पे, इसका प्रतिशत कट गया है, ठीक है। चलिए 3 पचे 15, 25, 30 पंचे 150, और उस पर एक जीरो, 50 गुना 100, 50 गुना 100 5000, 5000 ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़िया दोस्तों, अगले, हाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें क्या और पूछ सकता है। इसमें बोलेगा भोजन पर कितना खर्च किया, भोजन पर कितना परसेंट? 50%, यहाँ 50% से गुणा कर देना है। किराया पर बोलेगा, किराया पर 20% खर्च करता है, 20% से गुणा कर देना है। एक बार में आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए भैया, ₹2665 को दो भाग में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग पर 3% ब्याज की दर से 8 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 5% वार्षिक, 5% ब्याज की दर से 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज बराबर है। तो दूसरे भाग की राशि ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए पहला भाग को ए मान लीजिएगा और दूसरा का भाग को बी मान लेना है। पहले भाग पर रेट क्या दिया गया? 3% और समय दिया गया है 8 वर्ष, ठीक है। और दूसरा का भाग पर 5% रेट है और समय दिया गया है 3 वर्ष, बराबर है तो बराबर कर दीजिए। जब दर को समय से गुना करेंगे तो डायरेक्ट आपको ब्याज दे देगा, ठीक है। दर को समय से गुना करेंगे तो डायरेक्ट ब्याज दे देगी, ठीक है। तो 3 से 3 कट जाएगा। अब इसमें ए और बी का वैल्यू निकालिए। ए और बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? जिसका वैल्यू निकालेंगे उसको ढक देना है। आपको रेशियो में बता दिए ना, ढकढकिया नहीं। आप ए का वैल्यू निकालेंगे, ए को ढक दीजिए, ठीक है। इधर बचा क्या? 5, ए का वैल्यू 5। बी का वैल्यू निकालेंगे तो बी को ढक देना है, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8, ठीक। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब आइए ध्यान देना है, इसमें निकालना है दूसरा भाग। टोटल दिया है 2665, टोटल 2665, ठीक है। 2665 टोटल, टोटल कितना हो जाएगा? 8 5 13। इसमें निकालना है दूसर का, दूसर का के पास 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। कटाने के लिए तो आप जानबे करते हैं, 13 से 13 दूना 26, 13 दूना 26, 0 13 पचे 65, ठीक है। 8 दूना 16, 8 पंचे 40, 1640, 1640 ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहां पर है भैया, 1640 ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर पहला भाग पूछेगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना था। चलिए आगे, एक परीक्षा में 51% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं और 45% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं, ठीक है। यदि 21% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहते हैं और केवल 169 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, यानी पास होता है, तो परीक्षा में उपस्थित हुए छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम इंग्लिश, इंग्लिश में कितना? 51% क्या करता है? अनुत्तीर्ण मतलब फेल करता है, एफ से फेल। और मैथ में 45% फेल करता है भैया। और दोनों विषय में इंग्लिश और मैथ दोनों मिला करके 21% फेल करता है, ठीक है। जो दोनों करेगा वही काम ही सबको करवाना है, लेकिन यहाँ सब डाटा जो है फेल का दिया गया है।
अगर यहाँ पे फेल का दिया रहता और यहाँ पास का दिया रहता, इसको भी फेल करवाते, लेकिन सब फेल कर रहा है, कोनो दिक्कत की बात नहीं, चेंज नहीं करना है। चलिए इसको वेन डायग्राम पे बनाते हैं। चलिए आइए, तो एक साइड में मैथ दीजिएगा, एक साइड में इंग्लिश, ये इंग्लिश हो गया, ये मैथ हो गया, और बीच में दोनों जगह जो है, इधर से भी काट रहा है, इधर से भी काट रहा है, तो दोनों वाला जगह हो गया। चलिए दोनों वाला जगह कितना है? 21, 21% फेल कर रहा है। अब आइए इंग्लिश, इंग्लिश में 51% फेल करता है, 51 में से 21 ले लिया, बचा कितना? 30% केवल इंग्लिश में फेल कर रहा है। अब 45% मैथ में, मैथ में 45% फेल करता है, 45 में 21 ले लिया, बचा कितना? 24% केवल मैथ में। और ये टोटल जोड़िए कितना हो रहा है, फेल का कितना हो रहा है? 4 1 5 2 2 4 3 7, 75% फेल कर रहा है। पास कितना करता होगा? पास कितना करता होगा? 100% में 75% फेल, तो 25% पास। इसमें दिया गया है 169 जो है विद्यार्थी उत्तीर्ण होता है, यानी पास करता है 169, पास का प्रतिशत है 25, टोटल विद्यार्थी निकालना है 100% से गुना करना पड़ेगा भैया, ठीक है। चलिए 25 चौका 100, 4 से 9 चौक 36 के 6 बाकी 3, 16 चौकी 64, 3 67, 676 विद्यार्थी टोटल हो जाएगा। परीक्षा में बैठा है 676 विद्यार्थी, ऑप्शन पहला सही जवाब है। अगर फेल का पूछेगा तो 75% से गुना कर देना है, यानी 100 का जगह। अगर केवल इंग्लिश में बोलता कितना फेल किया तो 30% से गुना कर देते केवल इंग्लिश में। केवल मैथ पूछेगा तो 24% से गुना कर देना है। अब दोनों विषय में कितना फेल किया, 21% दिया गया, ठीक है ना। चलिए आगे, योगेश ने 10% की हानि पर अपनी घड़ी बेची। अगर वह इसे 135 रुपया में बेचता तो उसे 8% लाभ होता, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है, यहां ध्यान देना है, प्रतिशत में हानि है और प्रतिशत में लाभ है। हानि है, लाभ है, प्रतिशत जुट जाएगा, तो 10 8 18%। और रुपया कितना दिया गया है? 135। इसमें निकालना है घड़ी का विक्रय मूल्य, इसमें एक बार में नहीं निकलेगा, पहले इससे आप क्रय मूल्य निकालिए, क्रय मूल्य निकलेगा 100% पे, ठीक ना। चलिए अब काटा पीटी कीजिए भैया, 2 से 2 नमा 18, 2 से 50, 15 नमा 35, 7 से 15 देरी में, 15 पचे 75, 750, 750 रुपया आपका क्रय मूल्य निकला है भैया। अभी ध्यान दीजिएगा, अगर 750 ऑप्शन में रहता तो कन्फर्म है आप गलत बना के आते, लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य पूछा गया है, ठीक है। विक्रय मूल्य तो 750 रुपया क्रय मूल्य हो गया। अब इसको जो है 10% हानि पर बेचा गया है, 10% हानि 90%, 90/100, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 45 के 5 बाकी 4, 9 7 63 4 67, 675 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। 675 रुपया ऑप्शन पहला इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर। लड़कों के लिए एक स्कूल में प्रत्येक 15 छात्रों के लिए 2 शौचालयों की आवश्यकता है। यदि कुल छात्रों की संख्या 255 है तो कितने शौचालयों की आवश्यकता होगी, ठीक ना। चलिए आइए, आप इसको बनाइएगा, उम्मीद है, और गलत बना के आइएगा, एक बार में जरूर गलत बनेगा आपसे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ध्यान देना है। यहाँ दिया गया है 2 गो शौचालय, तो समझना है फिलहाल यहाँ 1 गो शौचालय रहता तब क्या होता, यहाँ एगो समझना है, ठीक है। आइए, 15 छात्र रहता तो एगो शौचालय पे पहले हम बनाएंगे, ठीक है। तो 255 छात्र टोटल दिया गया है, तो 255 में अगर 15 से भाग लगा देंगे तो 15 का 15, बाकी 10 15 सत्ते 75, यानी 17 गो शौचालय, ठीक है। अगर 15 विद्यार्थी पर एक शौचालय रहता
तो 17 शौचालय में काम चल जाता, लेकिन नहीं, ये दिया गया है 15 विद्यार्थी रहेगा तो 2 शौचालय। ठीक है, तो 17 गुना 2 कर देना है, तो 17 दूना 34। अगर इसी में रहता 15 विद्यार्थी पर 3 शौचालय, तो यहाँ 3 से गुना कर देते, ठीक ना। 17 दूना 34, यानी 34 शौचालय की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आज यहीं तक रहेगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले क्लास में।